सर्द जंग हो या आलमी जंग, अमेरिका हमेशा से ही खुफिया हरकतों सकनात के लिए मशहूर रहा है। अपनी फिल्मों के जरिए भी हमेशा यही दिखाता रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास है। अमेरिका में मौजूद एरिया 51 भी इन्हीं राजों में से एक है, जिसे अमेरिका आज तक दुनिया से खुफिया रखे हुए है। एरिया 51 से मुंसलिक पाबंदियों ने कई साजिशी नजरियात पैदा किए हैं। इस इलाके से मुताल्लिक सबसे मशहूर कहानी यह है कि यहाँ पर खलाई मखलूक से राब्ते के लिए कोई सिस्टम नस्ब किया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के करीब क्रैश होने वाला एयरक्राफ्ट भी एक खलाई जहाज था। अमेरिकी इदारे इससे हासिल होने वाले मालूमात पर एरिया 51 में तहकीक कर रहे हैं, इसलिए वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, इस क्रैश से मुताल्लिक एक थ्योरी ये भी है कि ये कोई खलाई जहाज या हथियार नहीं था, बल्कि अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया जहाज था, जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हथियारों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अमेरिकी फौज के एक रिटायर्ड कर्नल का दावा है कि उन्होंने रूस वेल में क्रैश होने वाले खलाई जहाज के मलबे का खुद मुआयना किया है। इसी तरह 1989 में रॉबर्ट लिजार्ड नाम के एक साइंसदान ने लॉस वेगस में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उन्होंने भी एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने खलाई मखलूक की मेडिकल तस्वीर भी देखी हैं। रॉबर्ट का यह भी दावा था कि अमेरिका एरिया 51 में दूसरी दुनिया के जहाजों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। नाज़रीन, एरिया 51 के गिर्दोनवा में रहने वाले लोगों का यह दावा है कि उन्होंने इस इलाके के इर्द गिर्द कई मर्तबा यूएफओज को आते हुए देखा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें खलाई मखलूक ने अगवा कर लिया था और उन पर मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एरिया 51 को दूसरी आलमी जंग के दौरान मिलिट्री बेस के तौर पर बनाया गया था। इस बात का एतराफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 2005 में किया था कि एरिया 51 दूसरी आलमी जंग के दौरान बनाई गई एक खुफिया अमेरिकी बेस थी। CIA के मुताबिक एरिया 51 को खुफिया रखने का मकसद रूस से इस इलाके को महफूज रखना था। CIA के मुताबिक जब रूस ने शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया पर किए जाने वाले हमले पर खामोशी इख्तियार की, तो उसी वक्त यह खदशा पैदा हुआ कि रूस अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। उस वक्त रूस पूरी दुनिया में अचानक हमलों की वजह से मशहूर था। अमेरिका को भी यही बात परेशान कर रही थी कि कहीं रूस इस पर हमला न कर दे। इसी खतरे के पेश नजर 1950 के आगाज में अमेरिकी बहरिया और फिजाइया ने कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाले जासूसी जहाजों को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन कम ऊंचाई पर प्रवास की वजह से उन्हें आसानी से देखा जा सकता था और रूसी अफवाज उन्हें तबाह कर सकती थी। इन तमाम खतरात का सामना करने के लिए 1954 में अमेरिकी सदर ने U2 प्रोग्राम के नाम से मंजूरी दी। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे जहाज बनाए जाने थे जो बहुत ऊंची प्रवास करने के साथ जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल हों। इन जहाजों की टेस्टिंग के लिए खुफिया जगह का इंतखाब करना जरूरी था ताकि इस प्रोजेक्ट को रूसी खुफिया एजेंसी से छुपाया जा सके। इस खुफिया प्रोग्राम के लिए जनूबी नोएडा सहरा में ग्रोम लेक के नाम से मशहूर सॉल्ट फ्लैट के पास एरिया 51 का इंतखाब किया गया। इस इलाके का नाम एरिया 51 क्यों रखा गया, ये आज तक मालूम ना हो सका। 1955 में इस इलाके करीब UFO के उड़ने की खबरें मिली, जिससे अमेरिकी हुकूमत और खलाई मखलूक के राब्तों की खबरों ने शोहरत हासिल की। लेकिन हकीकत में ये UFO और कुछ नहीं बल्कि U2 एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें तजुर्बाती मराहिल से गुजारा जा रहा था। ये हवाई जहाज 60,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता था। U2 एयरक्राफ्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के पायलट्स ने भी कई मर्तबा देखा, और जब इससे राब्ता या पहचान ना हो सकी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया जाता, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी इससे कोई राब्ता ना कर पाता। दोस्तों, उस दौर में कमर्शियल परवाजें 10 से 20,000 फुट की बुलंदी पर परवाज किया करती थीं, जबकि एयरफोर्स के जहाज 40,000 फुट तक परवाज करते थे। इसलिए इस कदर ऊंचाई पर उड़ने वाला जहाज सबके लिए हैरान कुन था। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने खलाई मखलूक के वजूद की कहानियां बनाना शुरू कर दी। लोगों के इस रुझान को देखते हुए अमेरिकी हुकाम ने इन झूठी कहानियों को और बढ़ावा दिया ताकि लोग एरिया 51 से दूर रहें। इसके बाद भी ये बेस A-12, F-117A और टेसिट ब्लू जैसे जहाजों के लिए तजुर्बाती मराहिल में इस्तेमाल होती रही। गूगल अर्थ के मुताबिक एरिया 51 आज भी अमेरिकी हुकूमत के इस्तेमाल में है और वहां होने वाली तामीरात को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। नाज़रीन, कुछ साल पहले
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद मुतअद्दिद रुकावटों के बावजूद दुनिया के पुरस्कार, खतरनाक और खुफिया तरीन फौजी अड्डे का एजाज रखने वाले अमरीकी इलाके एरिया 51 पहुंचने में कामयाब हो गए। इस इलाके के हवाले से पुरस्कार और अजीब कहानियां सामने आने के बाद रियासत कैलिफोर्निया के कॉलेज के 21 साला तालिब इल्म मैटी रॉबर्ट ने वहां जाने के हवाले से फेसबुक पर एक इवेंट का ऐलान किया। उन्होंने फेसबुक पर स्ट्रॉन्ग एरिया 51 वो हम सबको रोक नहीं सकते के नाम से इवेंट का ऐलान किया और दुनिया भर के लोगों को दावत दी कि वो सितंबर के वस्त के बाद वहां आएं और दुनिया के इस पुरस्कार तरीन व खुफिया फौजी इलाके को देखें। 21 साल तालिब इल्म की जानिब से इस दावतनामे पर दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख अफराद ने दिलचस्पी का इजहार किया और वहां आने का इंदिया भी दिया। अमेरिकी मैगजीन टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगरचे वहां आने के लिए 20 लाख अफराद ने दिलचस्पी जाहिर की थी, ताहम वहां बहुत कम तादाद में लोग पहुंचे। ताहम ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जिसके लिए ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां जाने वाले लोगों ने 3 मुख्तलिफ फेस्टिवल मुनक्किद किए और लोग एरिया 51 की हदूद में आने वाले इलाके की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे। सीनेट के मुताबिक दुनिया के पुरस्कार तरीन और खुफिया तरीन मकाम की हैसियत रखने वाले इलाके में पहुंचने वाले अफराद खलाई मखलूक के लिबास समेत दीगर अछूते लिबास पहनकर वहां गए। वहां जाने वाले अफराद ने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का खूब इस्तेमाल किया और दुनिया को दिखाया कि वो किस तरह दुनिया के पुरस्कार तरीन मकाम पर आए हैं। न्यूजीलैंड के नशरियाती इदारे के मुताबिक वहां जाने वाले अफराद में न सिर्फ अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के लोग थे बल्कि जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के लोग भी थे। दुनिया के पुरस्कार तरीन व खुफिया फौजी इलाके में लोगों के पहुंचने से कबल अमेरिकी फौज के एक आला ओहदेदार ने ट्वीट के जरिए लोगों को धमकी दी थी कि अगर किसी ने वहां आने की जुर्रत की तो उसे बम का जैकेट पहनकर खड़े होने वाले शख्स का सामना करना पड़ेगा। इस इलाके के मुतालिक अब भी लोगों की आरा मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।